ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में टिकट्स बुक करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एकोमोडेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्लॉट सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, साथ में 300 और 500 रुपीज़ के टिकट में क्या अंतर है, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को नहीं दबाते तब तक आपको हर दिन के अपडेट्स नहीं मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी जो क्राइटेरिया है एकोमोडेशन के लिए, संस्थान के गेस्ट हाउसेस में अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो मिनिमम 2 दर्शन टिकट का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी टिकट हो, चाहे वो सेवा टिकट हो या 300 रुपीज़ की टिकट हो या श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट हो, कोई भी टिकट हो, 2 टिकट का होना ज़रूरी है। तभी जाकर आपको ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक करने का मौका मिलता है। अदरवाइज ऑनलाइन में संस्थान के रूम्स आप कहीं भी, चाहे वो तिरुमला हो या तिरुपति, कहीं भी आप बुक नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ संस्थान के रूम्स में सिंगल्स अलाउड नहीं है, अनमैरिड कपल्स अलाउड नहीं है और माइनर्स अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए या फैमिली होनी चाहिए, तभी आपको रूम मिलते हैं, और 2 दर्शन टिकट होने चाहिए। इसके साथ साथ आप सेवा टिकट बुक करते समय टाइम स्लॉट तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेवा एक ही टाइम में होता है और उसी टाइम में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आप दर्शन टिकट या 300 रुपीज़ के टिकट्स को बुक करते हैं, उस समय स्लॉट्स को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर स्लॉट सिलेक्शन नहीं करते, यानी टाइम स्लॉट आपको प्रॉपरली देखना है, कब आप तिरुपति या रेनीगुंटा में पहुंच रहे हैं। बीच में आपको गैप देना पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला फिर 1 घंटे का रास्ता होता है। और यहाँ ध्यान दे, एकोमोडेशन के समय 6 घंटे का टाइम स्लॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 से 12 बजे तक, 12 बजे से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक, और फिर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो इस तरह से 4 स्लॉट्स होते हैं। आपको स्लॉट सिलेक्शन प्रॉपरली करना है। जब भी आपका बस या ट्रेन आ रहा है उस हिसाब से करना है। 1 सेकंड की भी देरी हुई तो आपका रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ आपको कॉशन डिपॉजिट मिलता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम्स है, तो इसीलिए स्लॉट सेलेक्ट करते समय ध्यान दे। स्लॉट सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में 300 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शन टिकट बुक करते समय इन बातों का ध्यान रखें। क्या है 300 और 500 रुपीज़ के बीच का अंतर, एक एक करके जानते हैं। 500 रुपीज़ के टिकट और 300 रुपीज़ के टिकट में बहुत ज़्यादा अंतर है। 500 रुपीज़ के टिकट को ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स भी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें पहले सेवा को बुक करना पड़ता है। कोई भी सेवा को सबसे पहले आपको बुक करना पड़ता है, और सेवा को बुक करते समय ही आपका 500 रुपीज़ कट जाता है। यहाँ बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि दर्शन टिकट इस 500 रुपीज़ के टिकट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जब सेवा आप बुक कर रहे हैं, आप वर्चुअली यानी टीवी में या यूट्यूब में आप SPBC चैनल, जो कि संस्थान का ऑफिशियल चैनल है, आप उस चैनल में सेवा को देख सकते हैं। लेकिन फिजिकली जाकर तिरुमला में आप सेवा नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ पर आपको दर्शन टिकट को बुक करने का मौका मिलता है। दर्शन टिकट को बुक करके आप फिजिकली तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अगेन आपको 500 रुपीज़ को पे करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने 500 का सेवा टिकट बुक करते समय दिया था, उसी से आपको एक दर्शन टिकट बुक करने का मौका मिलता है। यानी एक टिकट का 500 रुपीज़ का चार्ज होता है। एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 2 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, जब से आपने सेवा को बुक किया है, जिस भी डेट का आपने सेवा बुक किया है, उस डेट से 365 डेज यानी 1 साल तक आप बीच में कभी भी दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं, यानी किसी भी महीने में बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अवेलेबिलिटी दिखाई जाती है दर्शन टिकट की, वो पूरी तरह से संस्थान के द्वारा जब भी दर्शन टिकट को रिलीज किया जाता है तभी आपको अवेलेबिलिटी दिखाया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप जिस समय दर्शन चाहते हैं उसी समय आपको दर्शन मिल जाए, यानी उसी महीने में आपको दर्शन मिल जाए। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी नहीं है और वो सेवा को बुक करके 1 साल के अंदर अंदर कभी भी
दर्शन टिकट बुक करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों को जल्दी है यानी अगले महीने ही जाना है, इस तरह का अगर आपका प्लान है तो ये थोड़ा मुश्किल है 500 रुपीज के दर्शन टिकट में। सेवा को बुक करने के बाद आपको बुकिंग हिस्ट्री में जाकर बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि कब दर्शन टिकट्स अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से आपको दर्शन टिकट बुक करना पड़ेगा। याद रहे, दर्शन टिकट बुक करने के समय आपको फिर से पे करने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, यहाँ पर जब आप दर्शन टिकट बुक करते हैं उस समय आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी है, साथ में फोटो को भी अपलोड करना पड़ता है। एक फोटो का साइज जो है वो मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिंग एप्स है जो ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप उससे भी फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। अब समझते हैं 300 रुपीज में क्या डिफरेंस है 500 रुपीज से। 300 रुपीज में एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ कोई सेवा टिकट आपको बुक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आधार कार्ड नंबर ही आपको टाइप करना पड़ता है और सारे डिटेल्स आपको टाइप करना पड़ता है। फोटो की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। 500 रुपए के टिकट में और 300 रुपीज के टिकट में रिपोर्टिंग टाइम जो भी लिखा रहता है उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम इन दोनों के एंट्री पॉइंट्स एक ही जैसे होते हैं, यानी एक ही लाइन होता है, और दर्शन भी बहुत नजदीक से नहीं, जय विजय गढ़पा से ही होता है। तो इस तरह 500 और 300 रुपीज में ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि सेवा आपको बुक करना पड़ता है 500 रुपीज के दर्शन टिकट में, और उसके बाद ही आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।